ये 2 इंजेक्शन 7,000 रुपए के आए और इनको बनाने में कंपनी के 200 रुपए भी नहीं लगे होंगे। और जिस लेवल पे ये लोग हमें लूट रहे हैं उससे अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो पूरा देखना। इंडिया के टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ओनर की दौलत देखकर आपको भी हैरानी होगी। सबसे पहले आते हैं दिलीप सांघवी, सन फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर, जिनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 1,17,000 करोड़ से भी ज्यादा है। फिर आते हैं पंकज पटेल, जायडस कैडिला के चेयरमैन, जिनकी वेल्थ 41,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और मुरली देवी, मुरलीज लेबोरेटरी के फाउंडर, जिनकी नेटवर्थ 25,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब ये लोग उन कंपनीज को चला रहे हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये कंपनीज इतने बड़े प्रॉफिट कमा रही, तो दवाइयां अब भी आम लोगों के लिए इतनी महंगी क्यों है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। उनके प्रॉफिट मार्जिन किसी भी इंडस्ट्री से भी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के समय में कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन 20 to 30% से भी ज्यादा होते हैं, जो एवरेज इंडस्ट्री के प्रॉफिट मार्जिन से कई गुना ज्यादा है। फॉरेब्स के एक एनालिसिस के हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन ऑयल, गैस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि जब इतने बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं तो फिर भी एसेंशियल मेडिसिन आम लोगों के लिए अफोर्ड करना क्यों मुश्किल है? फार्मा कंपनीज अपनी दवाइयों के लिए पेटेंट्स ले लेती है जो 20 साल तक चल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हीं के पास उस मेडिसिन को बनाने का हक होता है और कोई भी और कंपनी उस दवाई को चीपर वर्जन में नहीं बना सकती। पेटेंट्स का यूज करके फार्मा कंपनीज दवाइयों के प्राइसेस को आर्टिफिशियली हाई रखती है। ये मोनोपोली टेक्निक उनको उनके कॉम्पिटिटर्स से बचाता है जो प्राइस को नीचे ला सकते हैं। फार्मा कंपनी अपने मार्केटिंग के लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को टारगेट करती है। डॉक्टर्स को इंसेंटिव दिए जाते हैं कि वो उन्हीं की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें, चाहे वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो या नहीं, जिससे पेशेंट को और ज्यादा पैसे देने पड़े और वो कंपनी ज्यादा कमा सके। 2017 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस की एक डॉक्टर को फार्मास्यूटिकल कंपनी से $2.5 मिलियन के गिफ्ट और इंसेंटिव दिए गए। कई केसेस में ये देखा गया कि डॉक्टर को इंसेंटिव दिए जाते हैं महंगी दवाई प्रिस्क्राइब करने के लिए और जिनके चीपर वर्जन इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जेनरिक ड्रग जो ब्रांडेड मेडिसिन का सेम फॉर्मूला यूज करते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी जेनरिक दवाइयों को मार्केट में आने से रोकने की पूरी कोशिश करती है ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन हाई रहे। इंडिया में जेनरिक दवाइयों की कॉस्ट 30 to 80% ब्रांडेड दवाइयों से कम होती है, फिर भी ब्रांडेड दवाइयां ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है जो पेशेंट के लिए ज्यादा कॉस्टली होती है। जेनरिक मेडिसिन का प्रमोशन और उसका यूज बढ़ाकर हम हेल्थ केयर कॉस्ट को काफी रिड्यूस कर सकते हैं। फार्मा कंपनीज अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी असर डालती है। इनका लॉबिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ये इंश्योर करती है उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ना है। इन 2019 फार्मा कंपनीज ने यूएस में $300 मिलियन से भी ज्यादा लॉबिंग पर खर्च किया, ये इंश्योर करने के लिए कि प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस ना आए। कई बार जेनरिक दवाइयों को मार्केट में आने से रोकने के लिए लॉज को बदलने की कोशिश की गई है, जिससे ये फार्मा कंपनीज दवाइयों के हाई प्राइसेस को बरकरार रख सके। सरकार का रोल भी इस इशू में इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसको रेगुलेट करने में कई कमियां दिखती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज कई बार इन फार्मा कंपनीज के प्रेशर में आती है, जिससे मेडिसिन के प्राइसेस को सही से कंट्रोल नहीं किया जा सका। भारत में जो प्राइस कंट्रोल पॉलिसी है उसका असर सिर्फ कुछ दवाइयों तक सीमित है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) जो प्राइसेस को रेगुलेट करती है उसका स्कोप काफी लिमिटेड है। कुछ एसेंशियल मेडिसिन का प्राइस कंट्रोल किया गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हाई प्राइस ड्रग स्टिल फॉल आउटसाइड दिस कंट्रोल और इस वजह से आम आदमी के लिए हेल्थ केयर अब भी इतना महंगा है। अब कुछ चीजें मैं अपनी सबसे एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी RGHS कार्ड, जिसमें गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की गई दवाइयां फ्री में मिलेगी और काफी लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता और वो लोग हजारों रुपए दे के दवाइयां लेते हैं। तो उनको मैं अवेयर कर दूं कि आपके घर में अगर किसके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आपको दवाइयों के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। RGHS से अप्रूव मेडिकल शॉप पे जाओ और वो दवाइयां आप फ्री में भी ले सकते हो, बस डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराने की जरूरत है। कुछ देशों में मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए, जैसे कनाडा और यूरोप की कई कंट्रीज में दवाइयों के प्राइसेस हेवीली रेगुलेटेड। इन कंट्रीज में गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनी से नेगोशिएशन करती है ताकि दवाइयों की प्राइसेस आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। कनाडा में गवर्नमेंट की कंट्रोल की वजह से प्राइसेस यूएस के मुकाबले 70% कम है। हमारे देश में भी इस तरह के रेगुलेशंस को और मजबूत बनाने की जरूरत। अगर हम दूसरे देशों के मॉडल्स को अडॉप्ट करते हैं तो हम हेल्थ केयर को काफी अफोर्डेबल बना सकते हैं। फार्मा कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी काम करना चाहिए। जब आपकी एक दवाई एक पेशेंट के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है तो उसके प्राइसेस काफी मायने रखते हैं। क्या ये सही है कि आप एक मजबूर व्यक्ति से इतने पैसे ले जब उसको आपके मेडिसिन की इतनी ज्यादा जरूरत है? WHO के मुताबिक 100 मिलियन लोगों को हेल्थ केयर एक्सपेंस की वजह से गरीबी का सामना करना पड़ता है। ये असली दुनिया का सच है जिसमें हम जीते हैं। फार्मा कंपनीज को प्रॉफिट और इंसानियत के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। उनका फोकस सिर्फ शेयर होल्डर्स पे ही नहीं बल्कि पेशेंट पे भी होना चाहिए। आज हमें जरूरत है कि हम इस इश्यू को समझे और मिलकर आवाज उठाएं। हमारे देश के हर एक नागरिक को सस्ती और आसानी से दवाई मिलनी चाहिए। अगर आप भी ये चाहते हो कि हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो तो अपनी आवाज उठाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इससे अवेयर हो पाए। फार्मा कंपनीज के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है पर इंसानियत उससे भी ज्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम।